बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन इंटरप्रेटर। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाता हूँ कि पाइथन का जो है वो कोड कैसे लिखा जाएगा, सिंपल इंटरैक्टिव कोड, और स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो पाइथन जो है, सबसे पहले बता दूं कि ये एक लैंग्वेज है, और पाइथन को चलाने के लिए पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए होता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन सिखाई थी, वो है पाइथन। जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पाइथोनिस्टा कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जो पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर करते हैं इंस्टॉल या यूज, जो पाइथोनिस्टा यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इस बंदे ने बनाया है, G1 रोसम ने, और ये सॉफ्टवेयर हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस से बहुत ही प्रिसाइज और इजी टू कोड है। एंड इसके अंदर वेन एवर यू राइट एनीथिंग न्यू, तो ये वाला सिंबल जो है ये आपको मेंशन करता है दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। एंड फॉर द न्यू लाइन यू जस्ट टाइप लाइक x इक्वल्स टू 1 और प्रिंट x। तो इसका मतलब है x जो है एक वेरिएबल है, इट हैज गॉट वन वैल्यू स्टोर्ड इन इट, and print x is basically you are printing the value of the variable, which is x variable. So let's test this code by executing a script file, और डायरेक्ट इंटरैक्टिव कोड के लिए you just have to type it. So let's type. तो मैं लिखता हूँ print, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल हेलो। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, तो ये देखें हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे मेरा। और अगर आप इसको वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट करना चाहें, तो पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए सिर्फ वेरिएबल का नाम देंगे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करके एंटर करेंगे, तो ये x के अंदर 10 स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेरिएबल। उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना हो, तो आप y लिखेंगे और उसके अंदर आपने लिखा हेलो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंटर किया तो ये हेलो स्ट्रिंग का वेरिएबल बन गया। अगर आप डबल का वेरिएबल या फ्लोट का बनाना चाहें, तो आप लिखेंगे z फॉर एग्जाम्पल, और इसमें आपने लिखा 3.5। तीनों वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब आप इनको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो जस्ट टाइप लाइक x10, ये प्रिंट हो गया, x जो है 10 था उसमें। दूसरा आपने लिखा प्रिंट y फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसके अंदर y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद इफ यू आर प्रिंटिंग लाइक z, तो इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये इंटीजर, ये स्ट्रिंग और ये फ्लोट वैल्यू स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका है इन द पाइथन। ठीक है, सो ये वही चीज बता रहा है कि हाउ टू प्रिंट इट। उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते थे, जैसे कि सी प्लस प्लस में, जावा में, वही इसमें करना हो तो आप लोग लिखेंगे x इक्वल टू x प्लस फॉर एग्जाम्पल 5। so this is going to add 5 into the previous value of the x, so that will be 15. So for example, if you print x, it will print 15 in the because x has got 10 value already stored, and now the new values will be added in the previous value. इसके अलावा this has got Python has got these reserved keywords, so you cannot use reserved keyword as variable names or identifiers. तो ये वो keywords हैं जो कि जिनके आप variables नहीं बना सकते in the Python, because they are reserved keywords of this language. And ये स्क्रिप्ट कोड भी हो सकता है, एंड सिंगल लाइन कोड आल्सो बी यूज। सो x equals to 2, x equals to x plus 2, so which means this means that x has got 2 already stored in it, and now you want to add 2 more in this x, so you want to add 2 with this x। तो x की वैल्यू 2 है, इसमें 2 ऐड होके इसके अंदर स्टोर होगा। so this will be the value of x will be changed with the 4, because 2 plus 2 will be 4। and if you want to print it, you can print it with the print command, and you can see the value। so orange color में जो ये नजर आ रहा है, this is these are the variables। white color में जो नजर आ रहा है, these are the operators। this color shows you the numbers, and this color yellow shows you the statements which are printing the lines। so assignment statement, assignment with expression, print statement। okay, and then पाइथन में अगर आप इस जगह कोडिंग करते हैं, यहाँ पे शेल के ऊपर जो ये लिखा हुआ है शेल, तो दिस इज कॉल्ड इंटरएक्टिव प्रोग्रामिंग, बिकॉज यहीं पे आउटपुट नजर आएगा, इधर ही कोड लिखते जाए, इंटरप्रीटर एग्जीक्यूट करता जाएगा। बट इफ यू वांट टू क्रिएट स्क्रिप्ट फाइल, देन जस्ट गो टू फाइल एंड क्रिएट न्यू, दिस इज योर स्क्रिप्ट फाइल। यही वाला सेम कोड जो यहाँ लिखा था, ये कॉपी करके इधर भी रख सकता हूँ, एंड देन आई कैन एग्जीक्यूट इट लाइक x equals to 10, y equals to for example hello, and then z equals to 3.5,
And now if you want to print them, you can print like X, and then you can print again Y, and then print, for example, you want to print the Z. So now if you press Fy, function F5, so this is going to ask you to save the file first. Save it on the desktop, for example in the test folder, और इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो जस्ट प्रेस F5 प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली F5 पे ये सेव भी हो गया और ये रन भी हो गया. यू कैन सी द आउटपुट नाउ. ठीक है. सो ये स्क्रिप्ट का तरीका था चलाने का. इसमें भी सेम तरीके से कंडीशंस भी हैं. जैसे कि आपने लिखा x इक्वल्स टू 5, इफ x इज लेस देन 10 तो ये प्रिंट कर दे. तो ये सेम आप स्क्रिप्ट में भी ट्राई कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये x इक्वल्स टू 10 है और मैं इसको कहता हूँ कि इफ x इज लेस देन 20, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दे मेरे पास लेस स्मॉलर वैल्यू फॉर एग्जांपल. ठीक है. और इसको मैं F5 प्रेस करता हूँ अगेन, एंड दिस इज गोइंग टू सेव फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट करेगा. तो ये देखें स्मॉलर प्रिंट होगा बिकॉज x की वैल्यू 10 थी और 10 इज स्मॉलर देन 20, तो ये x स्मॉलर प्रिंट हो गया. लेकिन अगर इसको मैं 30 कर दूं तो क्योंकि 30 is not smaller than 20, so it's not going to show you anything. So just save it and you execute it. You won't see anything on the output because the value is the answer of the condition is false, therefore you cannot see anything on the screen. Similarly, repetitive statements are also available in the Python language just like Java and C++. For that purpose, you know, मैंने यहाँ पे रखा है n equals to 5 and while का लूप चलाया है, while n is greater than 0, तो ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है. ठीक है. और प्रिंट करेगा n को, और हर बार जो है वो n में से एक माइनस करता रहेगा. जब ये खत्म हो जाएगा तो ये लास्ट में ये प्रिंट करेगा ब्लास्ट ऑफ को. सो लेट्स ट्राई दिस. इसको चला के देखते हैं. तो यहाँ पे रखा हुआ है x इक्वल्स टू 30, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल 0. ठीक है. और उसके बाद हम इस सेम कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स मेक इट 5. उसके बाद रखते हैं while, and then while is greater than x is greater than 0, and then if you want to print it just like print, and then you want to print this message. So if you want to print it like x, and then आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं, तो yes you can x minus 1. ठीक है. and then just print F5 प्रेस करते हैं तो this should work. तो ये देखें ये कंडीशंस क्योंकि मैंने शायद इसमें गलत लिख दी है. कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगा. ठीक है. सो ग्रेटर देन 0 रखा है तो मुझे इसको +1 करना था, तो +1 नहीं बल्कि x माइनस 1 करना था. तो इसके लिए मुझे इसको यहाँ लेकर आना पड़ेगा और x माइनस 1. ठीक है. सो ये आपके पास प्रिंट करता रहेगा इनकी वैल्यूज को. कंडीशंस कुछ इस तरह काम करती हैं इसकी, तो इसको आप चेक करेंगे. ये सेम लूप जैसे C++ में था, जावा में था, वैसे ही ये भी काम करता है. ठीक है. तो इसमें ये ऑपरेटर है इस तरह, और देन प्रिंट इस तरह लिखना था. एक n इक्वल्स टू n माइनस 1 है. सो इट्स वर्किंग, इट शुड वर्क फाइन. इसमें देयर मस्ट नॉट बी एनी एरर. लेट्स ट्राई अगेन. सो इट्स नॉट वर्किंग हेयर. यू कैन ट्राई इट. मेरे ख्याल में ये आपके पीसीज पे रन करेगा. मेरे पास कोई सेटिंग का इशू है शायद, प्रॉबेबली, सो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है यहाँ पे. अभी ट्राई करते हैं दोबारा इसको. सही है. सो टर्मिनेटर मिस था, तो यहाँ पे आपने टर्मिनेटर लगाना होगा तो फिर ये काम करेगा. सो ये स्क्रिप्टिंग कुछ इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग, और उसके बाद फिर ये इस लेक्चर में यहाँ तक आपको मैंने बताया. इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें. इसमें फर्दर डेटा टाइप्स भी हैं, उनको भी चेक करें. कंडीशंस भी ट्राई करके देखें. नेक्स्ट में मैं फिर आपको अगेन इसकी फर्दर और एडवांस चीज़ें समझाऊंगा. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.